आज तक लाइफ में हमने यही किया है। अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। Isn't it? We want certificate from others. No. कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3-4 साल 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं। कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहां पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो। ऐसा है यहां पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है, या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। दिस पीपल विल आस्क यू पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे। यूपीएससी विल आस्क यू सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे। So UPSC is never about where, when and what. It's about how and why. So जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, ask the question why and ask the question how. Without getting biased. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person. One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. So अगर कोई चीज हो रही है, I have only one thing to do: check the merits, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage, what will be the disadvantage, what could have been done and what should be done. That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है। किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। यूपीएससी हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस। प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा। देयर आर 3 स्टेप्स इसीलिए रखे गए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए। एंड इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ में कैसे एग्जाम करूँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है। ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS। या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियां 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशंस दिया, 3 दिन 4 साल पुरानी रोटियां खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 400 समथिंग लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग। एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या घर से निकाल दिया गया हो या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर। अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया, मेरे से नहीं लिखा जाता, नहीं लिख पाता मैं। मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ मतलब पा लिया है, व्हाट इज द फेल्योर इन योर लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेल्योर इन माई लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ।
इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेल्योर, इट्स इन योर माइंड. अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ने का एटीट्यूड आपके पास होगा, यूपीएससी इज ऑल योर्स. सो वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर. इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस, यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट. इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट. मेरा अगर यूपीएससी का इंटरव्यू आपको पढ़ना हो, तो इट्स अवेलेबल ऑन माय फेसबुक, मेरा फेसबुक अकाउंट पे थोड़ा स्क्रॉल करके अगर जाओगे, इट्स सफीन हसन, SAFIN, उसमें अगर आप नीचे जाओगे, यू विल फाइंड द PDF जिसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसके क्या आंसर मैंने दिए. एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन. I was asked about Islam, casteism in Islam, why it is still persistent in Islam, why there is a university called Aligarh Muslim University and another is Banaras Hindu University, what is the relevance of madrasa system, what is fatwa, everything from Islam. Not because they want to do something, some bias with me or something like that. They just want to check कि अगर इस इंसान को हम IAS या IPS के पोस्ट पे बिठाते हैं, whether he will treat the person as a citizen of India or member of any one particular community. And that's how I could score 204 in UPSC interview, because I could satisfy them. And this is not because I could score, this is the requirement of this job. अगर आपको लगता है कि बीइंग मुस्लिम आपके साथ कुछ डिस्टिंग्विश बिहेवियर किया जाता है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया. मेरा एक इंटरव्यू है जिंदगी विथ रीचा में, जो अंसार भाई का काफी वायरल हुआ था. सेम रीचा अनिरुद्ध ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू. She asked me this कि when you belong to Gujarat and when you are an IPS officer, कहीं ना कहीं दिमाग में 2002 आता है और उसके बाद आपको कहीं लगा कि being a Muslim आपके साथ कहीं पे कोई भेदभाव हुआ है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. And I simply said no, I never felt like that, because मेरे दिमाग में कहीं पे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. It's always here. If I treat people differently based on their religion or the caste, I will see how people behave with me from that angle only. But if I am treating everyone equally, if I have no bias in my mind, I will not see biasness or this kind of discrimination anywhere. If you want to enter into this service, this is the first and foremost requirement, that you have the secular outlook, secular thinking, and thinking as per the Constitution of India. That's all. So जो मैं डिजर्व बिफोर यू डिजायर की बात कर रहा हूं, वो यहीं से शुरू होती है. एक IPS और IAS बनने के बाद आपको जो चीजें करनी है, वो आपको यहीं से इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं. यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. When you will become an IAS, tell me one thing, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, you will go to 10 people and ask इसमें क्या करना चाहिए. No, you have to take the decision and act on that. Being an IPS, आपको कहीं पे मोब हैंडल करने जाना है, you cannot ask your subordinates or your constable, भाई इसमें क्या करूं. You have to take decision. That decision making starts from here. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूं, DD बासु पढ़ूं, सुभाष कश्यप पढ़ूं या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ूं, you have to decide by yourself according to your requirement. मैं द हिंदू पढ़ूं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं, मुझे जो चीजें ज्यादा समझ में आती है, I'll read that thing. न्यूज तो सेम ही है, राइट? मुझे जो चीजें समझ में आती है और यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें मुझे ध्यान में रखनी है. सो विद दिस 50 minutes ऑफ कथा, आई विल टेक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे बताना है, एंड नॉट फॉर यूपीएससी जीपीएससी, फॉर द एंटायर लाइफ, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहां से आता हूं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ. अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, और 5th स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st 2nd स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ, और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग. मैं 11th 12th में था,
मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी में से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट। ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहां पे उन्होंने मिस्टेक की। They should have focused on the consolidation rather than expansion. They focused on the expansion rather than consolidation. And that is where they made the mistake. Till the time of Akbar, it was same. But later on, that consolidation comes into picture. UPSC में भी same है. Consolidate for your rud and then go for the expansion. अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको कंसोलिडेट करोगे, इसमें से क्या निकला, then go for the बिपिन चंद्रा एडवांस बुक्स। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको भी आपका यूपीएससी का एम्पायर मजबूत बनाना है, देन गो फॉर द कंसोलिडेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एक्सपांशन। तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है।